आज की दुनिया में जहां हर कोई लगातार बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, यह सोचना आसान है कि आपको प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हमेशा सामने रहना चाहिए। हालांकि असली सम्मान अक्सर व्यक्तित्व की शांत ताकत और सच्चाई से किए गए कामों से प्राप्त होता है, बजाय तेज आवाज भी से अपनी उपस्थिति जताने के। प्राचीन शिक्षाओं में आंतरिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और सिद्धांतों के अनुसार जीने पर जोर दिया गया है। इस लेख में हम जानेंगे कि आप इन शाश्वत गुणों को कैसे अपना सकते हैं और बिना किसी प्रदर्शन के अपनी अपने कर्मों और व्यक्तित्व के द्वारा दूसरों की प्रशंसा कैसे जीत सकते हैं। 1. संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। प्राचीन शिक्षाओं में कठिन समय में संयम की महत्ता बताई गई है। जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वही आपको परिभाषित करता है। मुश्किल और अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहना आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। धैर्य का अभ्यास करें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। जब लोग देखते हैं कि आप दबाव में भी स्थिर और संतुलित रहते हैं, तो वे आपकी आंतरिक शांति और शक्ति की प्रशंसा करेंगे। 2. सशक्त सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार जीवन जिएं। सच्चाई, ईमानदारी, दया, विनम्रता और कठिन परिश्रम जैसी नैतिकता के साथ जीना हमेशा से प्रशंसा का विषय रहा है। प्राचीन शिक्षाओं में यह कहा गया है कि हमारी क्रियाएं हमारे सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जब आप अपने विश्वासों के साथ सच्चाई से खड़े होते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, लोग आपकी निरंतरता और सच्चाई की सराहना करेंगे। यह आपकी कही हुई बातों से नहीं, बल्कि आपके सच्चे कार्यों से है कि लोग आपको आदर के साथ देखते हैं। 3. आत्मचिंतन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। जीवन के अनुभवों से सीखना और उसे आत्मचिंतन के माध्यम से समझना आपको गहन और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। अपने अनुभवों, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, पर विचार करें और उनसे सीखें। जीवन के पाठों पर मनन करना आपको न केवल आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। बिना किसी अहंकार के अपने ज्ञान को साझा करें और लोग आपको एक समझदार और गहन दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के रूप में देखेंगे। 4. उदार और करुणामयी बने। प्राचीन काल से ही उदारता और करुणा को महान गुण माना गया है। उदार होने का मतलब केवल भौतिक रूप से देना नहीं है, यह समय, समर्थन और सहानुभूति देने के बारे में है। छोटे छोटे कार्यों जैसे दूसरों की मदद करना, अपनी क्षमताओं को साझा करना या सिर्फ सुनने के लिए समय निकालना भी आपके उदार स्वभाव को दर्शाता है। जब लोग देखते हैं कि आप बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो वे आपकी सच्ची करुणा और उदारता की प्रशंसा करेंगे। 5. उत्कृष्टता की ओर बढ़ें और कौशल विकसित करें। प्राचीन समय में किसी कौशल में निपुण होना एक गर्व की बात मानी जाती थी। उत्कृष्टता प्राप्त करने का मतलब प्रशंसा की तलाश करना नहीं है, बल्कि यह उस कार्य में श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया का आनंद लेना है जो आपको प्रिय हो। चाहे वह आपका कार्य हो, कोई शौक हो या जीवन का कोई और पहलू, उसमें उत्कृष्टता की ओर निरंतर बढ़ते रहना अपने आप में एक सराहनीय गुण है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने काम में समर्पित और निपुण हैं, तो आपकी साधना और निपुणता उन्हें प्रेरित करती है। 6. विनम्रता दिखाएं और अपने कर्मों से बात करें। विनम्रता एक शक्तिशाली गुण है जो अक्सर बिना बोले ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। प्राचीन शिक्षाएं विनम्रता की महत्ता पर जोर देती हैं, जिसमें अपनी सीमाओं को पहचानना और दूसरों से सीखने की तत्परता शामिल है। विनम्र लोग अपने कार्यों से बात करते हैं, न कि अपनी उपलब्धियों से। अन्य लोगों के योगदान को मान्यता देना और खुद को लगातार सुधारने की इच्छा प्रदर्शित करना आपकी आत्मविश्वास और मजबूत व्यक्तित्व को दिखाता है, जो बिना शब्दों के ही सम्मान अर्जित करता है। 7. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझना और उसे प्रबंधित करना। आत्म जागरूकता, सहानुभूति और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की क्षमता से आप अपने जीवन को संतुलित और नियंत्रित रख सकते हैं।
सामाजिक स्थितियों में संयमित प्रतिक्रिया और समझदारी आपकी भावनात्मक परिपक्वता को दर्शाती है, जिससे लोग आपसे सहज ही प्रभावित होते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप मुश्किल स्थितियों में भी शांत और समझदार रहते हैं, तो वे आपकी गहराई और संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हैं। 8. भरोसेमंद और जिम्मेदार बने। भरोसेमंद और जिम्मेदार होना ऐसी विशेषताएं हैं जो सदियों से सराही जाती रही हैं। जब आप अपने वादों को पूरा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो लोग आपको एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं है कि आप गलतियां नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधारने की कोशिश करेंगे। यह विश्वास और सम्मान के बंधन को मजबूत बनाता है, जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके कार्यों से स्पष्ट होता है। निष्कर्ष: सम्मानित और प्रशंसनीय बनने के लिए लगातार बोलने या ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन शिक्षाओं से प्रेरित गुणों को अपनाकर, जैसे संयम, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, ज्ञान, उदारता, विनम्रता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भरोसेमंद होना और उत्कृष्टता की ओर निरंतर प्रयास, आप वास्तविक सम्मान और प्रशंसा अर्जित कर सकते हैं। ये गुण एक गहरी और स्थायी शक्ति को दर्शाते हैं, जो बिना प्रदर्शन के भी चमकती है। अपने कार्यों और चरित्र को शब्दों से अधिक बोलने दें और आप अपने आसपास के लोगों से स्वाभाविक रूप से प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करेंगे।